हेलो स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो आज मैं आपके सामने आपको एक टॉपिक डिस्कस करने जा रही हूँ, ठीक है। दैट वाज द लास्ट टॉपिक ऑफ अ कैपेसिटर। तो इट इज़ बेसिकली नॉट अ डायरेक्ट टॉपिक, ठीक है, बट इसके ऊपर बहुत सारे कॉन्सेप्चुअल बहुत सारी क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो मुझे लगा कि मुझे ये टॉपिक डिस्कस करना चाहिए आपके साथ। तो मैंने इस टॉपिक को बहुत शॉर्ट फॉर्म में, एक टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करके आई जस्ट रिप्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ यू। सो लाइक हम डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंट्रोड्यूस करते हैं कैपेसिटर में। तो देर इज़ अ टू वे टू इंट्रोड्यूस अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब इन अ कैपेसिटर। व्हेन द फर्स्ट वन इज़ व्हेन चार्जिंग बैटरी रिमेन कनेक्टेड, मतलब कैपेसिटर के साथ जो बैटरी है वो कनेक्टेड रहे। और सेकेंड केस में हम चार्जिंग बैटरी को डिसकनेक्ट कर देते हैं, मतलब हम डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल रहे हैं। एक बार हमने कैपेसिटर के अंदर डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाला तो हमारा बैटरी कनेक्टेड था, और दूसरी सिचुएशन ली है हमने जब हमारा बैटरी डिसकनेक्टेड था, ठीक है। तो सबसे पहले मैं सेकंड पैरामीटर की बात करती हूँ, विच इज़ अ कैपेसिटर, ठीक है। तो आपको पता है, आप लोग हमने ये प्रूव भी किया हुआ है कि वेन एवर वी इंट्रोड्यूस एनी काइंड ऑफ अ मीडियम इन अ कैपेसिटर तो उसकी कैपेसिटेंस बढ़ जाती है। सो आपने जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाली, लेट सपोज उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है, तो जो आपकी अब डाइलेक्ट्रिक स्लैब डालने से जो कैपेसिटेंस थी वो के टाइम्स इंक्रीज़ हो जाएगी। तो सी नॉट इज़ द ओरिजिनल, जो पहले जो एयर के साथ यहाँ कोई भी मीडियम नहीं है कैपेसिटर के अंदर, उस समय जो कैपेसिटेंस थी दैट इज़ अ सी नॉट, ठीक है। तो जैसे आपने डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाली जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के था, तो आपकी जो कैपेसिटेंस थी वो के टाइम्स इंक्रीज़ होगी इन बोथ द केसेस, ठीक है। चाहे हम लोग बैटरी कनेक्टेड रखें चाहे डिसकनेक्टेड रखें, वेन एवर यू इंट्रोड्यूस अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब इनटू अ और बिटवीन आ कैपेसिटर्स प्लेट्स, तो हमेशा कैपेसिटेंस इंक्रीज़ होगा। तो हमेशा आपका कैपेसिटेंस क्या होगा, इंक्रीज़ होगा। तो दोनों केसेस में देखिए, द कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर बिकम्स के टाइम्स, द कैपेसिटर ऑफ अ कैपेसिटर बिकम्स के टाइम्स। तो सी जो नई कैपेसिटेंस आई है वो क्या है, पुरानी कैपेसिटेंस के टाइम्स है। तो इस सिचुएशन में भी तो इंक्रीज़ बाय के टाइम, इंक्रीज़ बाय के टाइम्स। तो मैं तीसरी बात करूँगी चार्ज की। सो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ चार्ज नाउ। देखिए अब चार्ज की वैल्यू क्या होगी। तो चार्ज क्या होता है कैपेसिटेंस में, चार्ज क्या होता है सी वी। ये जो मैंने कैंसिल, दिस इज अ कैंसिल थिंग है। तो चार्ज होता है मेरा सी वी, तो द चार्ज इज सी वी, ठीक है। तो यहाँ पे जो मेरा ये कैपेसिटर है, दिस इज़ माई कैपेसिटर, ठीक है, ये मेरा कैपेसिटर है। सो ये जो मेरा कैपेसिटर है, ये आपको पता है चार्ज डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंट्रोड्यूस करने के बाद ये जो कैपेसिटर है ये के सी नॉट हो जाएगा, ठीक है, इंक्रीज़ हो जाएगा। बट मेरा जो पोटेंशियल है वो सेम रहेगा, द पोटेंशियल इज रिमेन सेम, ठीक है। ये पोटेंशियल मैं वी नॉट ले रही हूँ, ये सेम रहेगा क्योंकि हमारी बैटरी कनेक्टेड है। बैटरी कनेक्टेड होने के कारण पोटेंशियल पे कोई फ़र्क नहीं आएगा, वो भी हम डिस्कस करते हैं। तो वी नॉट रहेगा, पर सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, के सी नॉट। तो अभी ये सी नॉट वी नॉट क्या होगा, सी नॉट वी नॉट इज़ माई ओरिजिनल चार्ज, तो यहाँ पे क्यू नॉट आ जाएगा। तो मेरा जो चार्ज है वो क्या है, के टाइम्स इंक्रीज़ होगा। जो ओरिजिनल चार्ज है दैट विल बी इंक्रीज बाय के टाइम्स, क्योंकि सी नॉट वी नॉट की जगह क्यू नॉट आ जाएगा। तो मेरा क्यू नॉट के साथ के आया, दैट मीन्स जो मेरा नया चार्ज है वो क्या है, मेरे पहले वाले चार्ज के क्यू नॉट चार्ज के के टाइम्स है, ठीक है। सो आई होप द पॉइंट इज़ क्लियर। सो बट अगर आप बैटरी को डिसकनेक्ट कर दें तो क्या होता है, तो हमारा चार्ज रिमेन कांस्टेंट रहता है, चार्ज में कोई भी चेंज नहीं आता। रीज़न क्या है, हमारा जो नया चार्ज होता है वो क्या होता है, सी वी, ठीक है, सी वी। तो सी हमारा कैपेसिटेंस बढ़ जाती है, वो के सी नॉट हो जाएगा। ऑब्वियस अगर आप बैटरी को डिसकनेक्ट करेंगे तो हमारा पोटेंशियल डिक्रीज़ करेगा। अगर आप किसी भी चीज़ के साथ पोटेंशियल बैटरी हटा देंगे तो नेचुरली उसकी पोटेंशियल डिक्रीज़ होनी शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पे भी ऐसा ही हुआ, जो वी था, ठीक है, हमारा जो वो था डाइलेक्ट्रिक स्लैब डालने के बाद का पोटेंशियल, तो एक्चुअली हमारा ये वी डिक्रीज़ हुआ है, इसकी वैल्यू होगी वी नॉट के। तो यहाँ के से के कैंसिल हो जाएगा, तो ये सी नॉट वी नॉट आएगा, जो मेरा ओरिजिनल कैपेसिटर था, ओरिजिनल कैपेसिटर पे चार्ज था, ठीक है। तो मेरा यहाँ पे क्या हुआ, मेरे पास जो मेरा क्यू है दैट विल बी इक्वल्स टू क्यू नॉट, ठीक है। तो वो क्या रहा, सेम रहा, ठीक है। तो देयर विल बी नो चेंज। अब हम बात करते हैं पोटेंशियल की। अब फर्स्ट पैरामीटर देखें, हम पोटेंशियल की बात करते हैं। तो इसमें तो इट इज़ अ, देखो आप जब बैटरी कनेक्टेड रखोगे, आप डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंट्रोड्यूस कर रहे हो फर्स्ट सिचुएशन में, पर आप बैटरी कनेक्टेड रख रहे हो, तो इट इज़ ऑब्वियस जब आप बैटरी कनेक्टेड रख रहे हो तो आपके पास पोटेंशियल चेंज नहीं होगा, ठीक है। आप फ़ोन के साथ अपना चार्जर अटैच रखते हैं, आप उस पर काम करते जाते हैं, तो आपके फ़ोन की बैटरी ड्रेन नहीं होती है। वैसे ही अगर आप डायरेक्ट कैपेसिटर के साथ बैटरी अटैच रखेंगे तो वो उसका पोटेंशियल रिमेन कांस्टेंट रहेगा। बट अगर आप बैटरी को डिसकनेक्ट कर देंगे सो इट इज़ ऑब्वियस कि पोटेंशियल डिक्रीज़ होगा। कितना डिक्रीज़ होगा, के टाइम्स। के क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब विच वी आर इंट्रोड्यूसिंग इन अ कैपेसिटर। तो रीज़न देखिए, वी क्या होता है, क्यू अपॉन सी, ठीक है, क्यू अपॉन सी। तो क्यू कितना हो जाएगा मेरे पास, जो क्यू है, ठीक है, यहाँ पे मेरे पास क्यू तो कांस्टेंट था यहाँ पे, ठीक है, मेरा जो क्यू है,
सो Q मेरा कांस्टेंट था, तो Q की वैल्यू Q0 आएगी और C की वैल्यू क्या आएगी, मेरा Q कांस्टेंट है, हमने भी प्रूव किया है Q Q0 के इक्वल रहता है, तो Q Q0 के इक्वल रहेगा जब हम लोग बैटरी को डिसकनेक्ट करके डाइलेक्ट्रिक स्लैब डालेंगे। और C कितना हो जाएगा, C हो जाएगा KC0, C क्या हो जाएगा KC0। तो मेरा Q0 C0 क्या है, मेरा ओरिजिनल पोटेंशियल, तो ये V0 ऊपर आ जाएगा, Q0 C0 की जगह मैंने लिख दिया V0 और नीचे क्या है ये K। तो मेरा जो ओरिजिनल पोटेंशियल है वो K टाइम्स K से डिवाइड हो रहा है, दैट मीन मेरा ओरिजिनल पोटेंशियल K टाइम्स डिक्रीज हो रहा है, दैट फिर भी मुझे क्या दे रहा है, देन इट गिव्स मी अ न्यू पोटेंशियल। तो मतलब जब भी हम लोग डायरेक्टली स्लैब इंट्रोड्यूस करते हैं, बैटरी इज़ नॉट कनेक्टेड दैट टाइम, जो बैटरी कनेक्टेड नहीं होगी तो पोटेंशियल डिक्रीज कर जाएगा। नाउ माय फोर्थ पॉइंट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। सो आप अगर बैटरी कनेक्टेड है, द बैटरी इज कनेक्टेड, पोटेंशियल कांस्टेंट है, पोटेंशियल चेंज नहीं हो रहा है, तो इलेक्ट्रिकल फील्ड भी चेंज नहीं होगी। जहाँ पोटेंशियल वेरी करेगा वहीं इलेक्ट्रिकल फील्ड भी वेरी करेगी। तो आपके पास इलेक्ट्रिकल फील्ड का फॉर्मूला होता है V/D। आपका पोटेंशियल चेंज नहीं होता, वो V0 ही रहता है, डिस्टेंस तो उतना ही रहेगा, तो आपकी इलेक्ट्रिकल फील्ड भी E0 रहेगी। तो यहाँ पे E और E0 सेम आएगा, तो देयर विल बी नो चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ हमारे पास अब जब बैटरी को डिसकनेक्ट कर रहे हैं तो पोटेंशियल डिक्रीज़ कर रहा है, पोटेंशियल डिक्रीज़ करेगा तो इलेक्ट्रिकल फील्ड भी डिक्रीज़ करेगी। कितना पोटेंशियल कितना डिक्रीज़ किया था, K टाइम्स, कितना डिक्रीज़ किया था K टाइम्स, तो इलेक्ट्रिकल फील्ड भी डिक्रीज़ करेगी K टाइम्स। देखिए E क्या होता है, E होगा मेरे पास, द E इज़ द वैल्यू ऑफ E इज़ V/D, द वैल्यू ऑफ E इज़ V/D। ठीक है, ये नया पोटेंशियल आया, तो नया पोटेंशियल कितना होता है, पोटेंशियल डिक्रीज़ हो जाता है, तो वैल्यू क्या होती है V0/K, तो मैंने वैल्यू डाली V0/K, तो ये V0/D, V0/D ये क्या है मेरा ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यहाँ पे मैंने V0/D की जगह E0 डाला, तो ये K से डिवाइड हो गया, दैट मीन मेरी ओरिजिनल इलेक्ट्रिकल फील्ड डिक्रीज़ हो रही है कितना K टाइम्स, और फिर मेरी इलेक्ट्रिकल फील्ड आ रही है, किसकी इलेक्ट्रिकल फील्ड आ रही है, जब हम डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। E0 इट इज़ इलेक्ट्रिकल फील्ड, जब हमने कैपेसिटर की इलेक्ट्रिकल फील्ड है जब हमने डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंट्रोड्यूस नहीं किया था, बट जब उसमें डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंट्रोड्यूस किया और हमने बैटरी को भी डिस्कनेक्ट कर दिया, तो इलेक्ट्रिकल फील्ड क्या हो गई, ओरिजिनल इलेक्ट्रिकल फील्ड K टाइम्स डिक्रीज होगी, तो दैट विल बी माय न्यू इलेक्ट्रिकल फील्ड। अब हम बात करते हैं एनर्जी की, ठीक है। नाउ वी टॉक अबाउट एनर्जी इन बोथ द केसेस, ठीक है। सो पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं, आपको पता है पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला ½ होता है। सो जब हम बैटरी को कनेक्ट रखेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज़ होगा, पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, कैपेसिटेंस C हो जाएगा, पोटेंशियल V हो जाएगा, V का स्क्वायर। तो कैपेसिटेंस क्या होता है आपको पता है KC0 है, और आप जब बैटरी कनेक्टेड रखते हैं तो पोटेंशियल सेम रहता है, तो V V0 के इक्वल रहेगा। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हमारे पास हाफ C0 और V0, ये हाफ, ये C0 V0 का स्क्वायर, ठीक है। ये सिर्फ V के ऊपर स्क्वायर, ये सिर्फ स्क्वायर किसके ऊपर है, किसके ऊपर है, सिर्फ V0 के ऊपर, तो ये आएगा हाफ, ये C0 और ये V0 का स्क्वायर, तो ये मेरी क्या बन जाएगा, ओरिजिनल पोटेंशियल एनर्जी। तो मेरी जो ओरिजिनल पोटेंशियल एनर्जी है वो K से मल्टीप्लाई हो रही है, दैट मीन मेरी ओरिजिनल पोटेंशियल एनर्जी K टाइम्स इंक्रीज़ हो रही है जब बैटरी इज कनेक्टेड। नाउ इन द नेक्स्ट केस, यहाँ पे हमारे पास जब हम बैटरी डिसकनेक्ट करेंगे एंड देन वी ऐड द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, तो अंदर पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजेज बाय Q टाइम्स, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी होगी ½ मेरा कैपेसिटेंस इंक्रीज़ करेगा, आपको पता है चाहे बैटरी कनेक्टेड हो डिसकनेक्टेड हो, अगर आपने डायरेक्ट्रिक स्लैब इंट्रोड्यूस किया है तो कैपेसिटेंस इंक्रीज़ करेगा। और इस केस में जब बैटरी डिसकनेक्ट कर देते हैं, हम बैटरी डिसकनेक्ट कर देते हैं तो पोटेंशियल डिक्रीज़ कर जाता है, तो V का वैल्यू V0/K हो जाएगा, पर इसका होल स्क्वायर होगा, एक K से K कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास क्या बचेगा, हाफ, यहाँ से C0, ये V0 के ऊपर स्क्वायर रहेगा और नीचे एक क्या रहेगा, ये क्या है मेरी, दिस इज़ माई, ये हाफ C0 V0 स्क्वायर क्या है मेरा ओरिजिनल पोटेंशियल, ओरिजिनल एनर्जी, तो दैट इज़ U0, ठीक है। और ये K से डिवाइड हो रहा है, दैट मीन्स यहाँ पे जो मेरी पोटेंशियल एनर्जी है वो डिक्रीज़ हो रही है बाय K टाइम्स, ठीक है। सो आई होप द पॉइंट्स आर क्लियर, पांचों पॉइंट्स क्लियर है। इफ यू स्टिल हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी ऑन माई पर्सनल नंबर, ठीक है। एंड द नेक्स्ट इज योर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मैंने जब आपको लेक्चर्स दिए थे, ठीक है, इस चैप्टर के, तो मैंने आपको बताया था डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के 4 फार्मूलाज होते हैं, वी हैव 4 फार्मूलाज ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है, तो उनके बारे में आज डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का सबसे पहला फॉर्मूला होता है, द फर्स्ट फॉर्मूला ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, दैट इट इज़ अ रेशो ऑफ फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन। यहाँ जो इंट्रैक्शन वर्ड है ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन दोनों को कवर कर रहा है, ठीक है। सो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज डिफाइंड एज अ रेशो ऑफ इंट्रैक्शन बिटवीन 2 चार्ज पार्टिकल, 2 चार्ज पार्टिकल की इंट्रैक्शन, मतलब वो 2 चार्ज पार्टिकल के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स भी हो सकती है, रिपल्सिव फोर्स भी हो सकती है, इन वैक्यूम टू द, इट इज़ अ रेशो ऑफ फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन बिटवीन 2 चार्ज पार्टिकल इन वैक्यूम टू द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन। मैंने इंट्रैक्शन की जगह अट्रैक्शन रिपल्शन दोनों लिख दिया ताकि आपको याद रहे, बिटवीन 2 चार्ज पार्टिकल इन मीडियम। मतलब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को K से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसका फॉर्मूला होता है F0/F। नॉट स्टैंड मतलब नॉट स्टैंड्स फॉर, मतलब हम चीज़ें कहाँ रख रहे हैं, वैक्यूम में।
तो ये फोर्स है वैक्यूम में और ये फोर्स है मीडियम में। तो हमने दो चार्ज लिए, उनको वैक्यूम में रखा, इनके बीच में डिस्टेंस ले लिया r, ठीक है। तो इनके बीच में फोर्स क्या होगी अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, फोर्स क्या होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2, और इनके बीच में डिस्टेंस कितना है r²। तो ये वैक्यूम में है, दैट इज़ व्हाई आई हैव टेकन एप्सिलॉन नॉट। इन्हीं दो चार्जेस को जब किसी मीडियम में रख देंगे, हम वैक्स में, वाटर में, हम किसी भी टाइम के ग्लास में, किसी भी टाइम के मीडियम में रख देंगे, तो फोर्स क्या रहेगी 1/4 एप्सिलॉन आ जाएगा। ये होता है एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, ये होता है इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। तो व्हेनेवर यू प्लेस योर चार्जेस इन एनी काइंड ऑफ मीडियम, तो ये एप्सिलॉन नॉट किसमें कन्वर्ट हो जाता है एप्सिलॉन में, ठीक है। सो दिस इज़ Q1 Q2 अपॉन r², ठीक है। सो मैं क्या करूँगी, दोनों को डिवाइड कर दूँगी, क्योंकि एक ए क्या है मेरा F0/F, तो मैं F0 की वैल्यू डाली, F की वैल्यू डाली, दिस इज़ F0 वैल्यू, दिस इज़ F वैल्यू, आई हैव पुट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट से 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो गया, Q1 से Q1, Q2 से Q2, ठीक है, r² से r², सॉरी यहाँ पे 1/4 पाई कैंसिल हुआ, यहाँ पे बचा है मेरे पास, यहाँ क्या बचा है 1/एप्सिलॉन नॉट अपॉन 1/एप्सिलॉन। तो ये एप्सिलॉन ऊपर जाएगा, तो ये एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट का एक फॉर्मूला है F0 अपॉन F, ठीक है, फोर्स इन वैक्यूम अपॉन फोर्स इन मीडियम, और एक आया है इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी टू द एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, मतलब परमिटिविटी इन मीडियम टू द परमिटिविटी इन वैक्यूम। और इस परमिटिविटी को हम रिलेटिव परमिटिविटी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम इसे? रिलेटिव परमिटिविटी। और हम ये K है और ये हम लोग सिंबल डाल देते हैं, किसका सिंबल है ये? रिलेटिव परमिटिविटी का। तो हम ये परमिटिविटी का साइन डाल के नीचे R डालते हैं, सो दिस इज द सिंबल ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी। सो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को हम लोग रिलेटिव परमिटिविटी भी बोलते हैं। और एक और फॉर्मूला बना है इसका परमिटिविटी, ठीक है, इन मीडियम अपॉन परमिटिविटी इन वैक्यूम। तो मैंने नीचे लिख दिया है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी इज द रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ अ सब्सटेंस इन मीडियम टू द फ्री स्पेस। फ्री स्पेस मतलब वैक्यूम, ठीक है। सो द थर्ड डेफिनेशन ये आपने पढ़ी हुई है कैपेसिटेंस के अंदर, ठीक है, हमने यूज भी किया था डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के अंदर। सो दैट इज अ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट व्हेन रिलेट विद द इलेक्ट्रिकल फील्ड। तो ये इलेक्ट्रिकल फील्ड है एक चार्ज की, किसमें है ये इलेक्ट्रिकल फील्ड एक चार्ज की। सो दिस इज द इलेक्ट्रिकल फील्ड, ठीक है, इन अ वैक्यूम टू द मीडियम, ठीक है, इन अ वैक्यूम टू द इलेक्ट्रिकल फील्ड ऑफ अ चार्ज इन अ मीडियम। सो ये मेरा क्या हो जाएगा वैक्यूम के लिए, दिस इज़ फॉर वैक्यूम, ठीक है, नॉट डाला है तो वैक्यूम के लिए, और ये किसके लिए हो जाएगा मेरा मीडियम के लिए। सो हमारा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का एक और फॉर्मूला है जिसे हमने यूज़ भी किया था, अगर आपको याद होगा जब हमने कैपेसिटर्स के अंदर डाइलेक्ट्रिक्स डाले थे, तो मैंने यहाँ पे एक फॉर्मूला लिया था K = E0/E, तो E को ऊपर ले गए थे, K को नीचे ले आए थे, तो आपको याद होगा, ठीक है, मैंने E की वैल्यू निकाली थी। दिस इज माई इलेक्ट्रिकल फील्ड इन अ वैक्यूम टू द इलेक्ट्रिकल फील्ड इन अ मीडियम। और यहाँ पे लास्ट ये तो हमने निकाला ही था, हमने प्रूव भी किया था। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज डिफाइन एज द रेशियो ऑफ अ कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर इन अ मीडियम, कोई भी मीडियम होगा, कंडक्टिंग स्लैब हो जाए चाहे डाइलेक्ट्रिक स्लैब हो जाए, और टू द कैपेसिटर ऑफ इन अ वैक्यूम। सो ये तो हमने निकाला ही था, ठीक है। सो दिस इज़ द 4 फॉर्मूलाज ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, यू हैव टू रिटेन इन योर माइंड, कहीं भी काम आ सकते हैं। और याद रखिएगा ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, इसे हम रिलेटिव परमिटिविटी भी बोलते हैं। और उसकी यूनिट क्या होती है? ये यूनिटलेस है, डिमेंशनलेस है, क्योंकि यहाँ देखिए ऊपर फोर्स है तो नीचे भी फोर्स है, यूनिट कैंसिल हो जाएंगी। ऊपर परमिटिविटी है, नीचे भी परमिटिविटी है, यहाँ भी यूनिट कैंसिल हो जाएंगी। अगर ऊपर इलेक्ट्रिकल फील्ड है, नीचे भी इलेक्ट्रिकल फील्ड है, यूनिट कैंसिल हो जाएंगी। ऊपर कैपेसिटेंस है, नीचे भी कैपेसिटेंस है, यूनिट कैंसिल हो जाएंगी। तो ना यूनिट बचेगी ना डिमेंशन बचेगी। सो इट इज़ अ यूनिटलेस एंड डिमेंशनलेस क्वांटिटी बोथ, ठीक है। तो आई होप द पॉइंट्स आर क्लियर टू यू। तो यहाँ हम मीडियम को हम वैक्यूम से कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे किसी भी हमने इलेक्ट्रिकल फील्ड, फोर्स और हमने परमिटिविटी और हमने कैपेसिटेंस में क्या किया, हमने चीज़ों को मीडियम में रखे, उनको वैक्यूम से कंपेयर किया है। तो दिस इज़ द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बेसिकली। सो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। आप इसके फॉर्मुलाज को सिर्फ रिटेन रखिएगा अपने दिमाग में। दे कैन आस्क इन 1 मार्क्स क्वेश्चन, यूनिट पूछ सकते हैं, डिमेंशन पूछ सकते हैं, तो रिटेन इन योर माइंड इट इज़ अ यूनिटलेस है ना dimensionless quantity, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड अभी यू जस्ट स्टार्ट प्रिपेयरिंग योर दैट चैप्टर, बिकॉज चैप्टर इज ख़त्म हो चुका है चैप्टर, तो आप इसको प्रिपेयर करें, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट क्लास।